नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम अनार की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और पूरा देखिए। तो किसान भाइयों, अनार की खेती के लिए हम उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की जानकारी लेते हैं। अनार के पौधों को अगस्त या फिर फरवरी से मार्च में लगा सकते हैं। इसकी खेती के लिए यह समय उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। इसके बाद किसानों को लगभग 3 से 4 साल बाद पेड़ फल देने लगता है। अनार की खेती की खास बात है कि इसमें एक बार निवेश करने से सालों तक लाभ कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके लिए मिट्टी का प्रयोजन कर सकते हैं। इस अनार की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी में हम अनार की खेती कर सकते हैं। और इसके बाद हम किसानों को जो है वो लगभग 3 से 4 साल बाद इसकी खेती का पेड़ लगाने के बाद हमें 3 से 4 साल बाद इसके हमें फल जो है मिलते हैं अब बाज़ार में बेचने के लिए। तो अनार की खेती की एक ख़ास बात है कि इसमें एक बार हम निवेश करते हैं तो हमें ये कई सालों तक इससे हमें अनार की खेती से लाभ जो है वो मिलता रहता है। तो हमें अनार की खेती करते वक्त अनार की किस्में को भी हमें जान लेना चाहिए। देश में अनार की कई किस्में पाई जाती है, लेकिन अपने क्षेत्र के अनुसार हम इसका चयन कर सकते हैं जिसमें उपज करने से हमें अच्छी कमाई हो सके। तो अनार की खेती के लिए जो मुख्य किस्में हैं उसमें है, एक है अरक्ता कंधारी, ढोलका जालोर बेदाना, ज्योति पेपर सेल, भगवा गणेश और रूबी मृदुला। ये जो किस्में हैं वो अनार की बहुत ही अच्छी किस्में हैं। इन किस्मों को लगा के हम अच्छी खासी जो है इससे उपज जो है पाकर अच्छा खासा हम कमाई कर सकते हैं। तो अनार की खेती करते वक्त हमें इन किस्मों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमें बहुत सारा फ़ायदा जो है इस किस्मों से मिलता है और अच्छी भी उपज हमें मिलती है। लेकिन हमारे आपके क्षेत्र के अनुसार हम इन किस्मों का जो है चयन कर सकते हैं ताकि अच्छी सी उपज हमें मिल सके और बाज़ार में इसको अच्छा सा दाम जो है मिल सके। तो हमें किस्मों को अच्छी तरीके से चूज करना चाहिए जो हमें अच्छा फ़ायदा मिले। अनार के पौधे के रोपण का समय, अगर किसान भाई अनार की खेती कर रहे हैं तो पौधा रोपण से लगभग 1 महीना पहले हमें गड्ढे जो है खोद लेना चाहिए। और ये गड्ढे जो है लगभग 60 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर चौड़े और 60 सेंटीमीटर गहरे होने चाहिए। साथ ही इनकी सामान्यतः दूरी जो है 4 से 5 मीटर की होनी चाहिए। इन गड्ढों को लगभग 15 दिनों तक हमें खुला छोड़ देना चाहिए और इसके बाद लगभग 20 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 ग्राम क्लोरोपाइरिफास का चूर्ण तैयार कर इन सभी गड्ढों की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हमें भर देना चाहिए। तो अनार का पौधा रोपण करते समय हमें जो है लगभग 1 महीना पहले ही गड्ढे जो है खोद लेना चाहिए। और गड्ढे खोदने वक्त हमें 60 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर चौड़े और 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे जो है हमें खोद लेना चाहिए। और इन गड्ढों को लगभग 15 दिन हमें पौधा रोपण करने से पहले 15 दिन पहले हमें खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वो धूप से अच्छी से वो गड्ढा जो है तप जाए। तो इन बातों का ध्यान रखते वक्त हमें पौधों का रोपण करते समय रखना चाहिए और अच्छी सी हमें पौधा जो है वो लगाना चाहिए। इसकी हमें सिंचाई करते वक्त हमें बात का ध्यान रखना चाहिए। उसमें अनार की एक सूखी फसल है जो इसकी ज़्यादा उपज पाने के लिए सिंचाई करना ज़रूरी माना जाता है। इसकी खेती अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो लगभग 5 से 7 दिनों बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर सर्दियों का मौसम है तो लगभग 10 से 12 दिनों में सिंचाई कर देनी चाहिए। ध्यान रहे कि इसके पौधों के लिए बूंद बूंद सिंचाई अच्छी मानी जाती है। तो किसान भाइयों, अनार की एक जो ये हम इसकी खेती करते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनार की जो है वो
एक सूखी फसल है जो सूखी में भी आ जाती है और इसकी उपज पाने के लिए हमें सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर हम ये खेती हम गर्मी में कर रहे हैं तो हमें लगभग 5 से 7 दिनों बाद, हर 5 से 7 दिनों बाद हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। और सर्दी का मौसम है तो हमें लगभग 10 से 12 दिनों में इसकी सिंचाई जो है वो कर देनी चाहिए अच्छी फसल पाने के लिए। पौधों को रोगों से बचाने के लिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि अनार का पौधा जो है रोगों से बर्बाद हो ना जाए। तो अनार के पौधों में सड़ने वाले कीड़े लगने का खतरा बना रहता है। इसके लिए पौधों पर कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही पौधों के आसपास साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर सर्दियों का मौसम है तो पौधों को पाले से बचाए, इसके लिए गंधक का तेजाब छिड़कते रहे। तो अनार पर हमें बहुत सारे रोगों का भी सामना कर पड़ सकता है। तो पौधों को रोगों से बचाने के लिए हमें अनार के पौधों में जो है वो कीटनाशक का हमें छिड़काव जो है बार बार करना चाहिए। और पौधों के आसपास का जो एरिया होता है उसको हमें साफ रखना चाहिए। जो खरपतवार होता है वो हमें बार बार निकालना चाहिए ताकि अनार के पौधों पर कोई भी कीड़ ना पड़ सके। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप भी अगर पौधों का लगाना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखें। फलों की तुड़ाई। अनार की खेती में पेड़ से फल तभी तोड़ना चाहिए जब फल पूरे तरीके से पक जाए। तो लगभग 120 से 130 दिनों के बाद हमें फल जो है तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, हमें जब अनार की तुड़ाई करते हैं तो हमें 120 से 130 दिनों बाद हमें इसकी फल तोड़ देना चाहिए। और लगभग जब अनार के फल जो है वो पक जाते हैं तभी हमें इनको तोड़ देना चाहिए ताकि बाज़ार भाव हमें इसके लिए अच्छा मिल सके। तो अनार से हमें की खेती में अच्छी देखभाल और उन्नत प्रबंधन से हमें एक पेड़ से लगभग 80 किलो फल मिल सकते हैं। और पौधों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए इन 80 किलो फल मिलने के लिए, जिससे पौधे लगाने से हमें प्रति हेक्टेयर लगभग 4800 क्विंटल तक फल मिल सकते हैं। तो ऐसे में हमें 1 हेक्टेयर से 8 से 10 लाख तक का हमें सालाना रुपए हम कमा सकते हैं। तो यह कम लागत में ज़्यादा लाभ देने वाला जो है अनार की हम खेती जो है इसकी है। तो कम लागत में हमें ज़्यादा लाभ ये अनार की खेती हमें देती है। तो अनार की खेती करते वक्त हमें इन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो हमें अच्छी देखभाल और अच्छी प्रबंधन करने से हमें लगभग इससे 80 किलो फल हमें जो है एक पेड़ से मिलते हैं। तो किसान भाइयों, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। तो ऐसे ही नए जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।